வானம் திறந்து தேவ மகிமை பெரும் மழை போல் ஊற்றிட வாஞ்சிக்கிறோம். தூய ஆவி என்னை அனலாய் இன்னும் நிரப்பிட என் உள்ளம் ஏங்கிடுதே. வானம் திறந்து தேவ மகிமை பெரும் மழை போல் ஊற்றிட வாஞ்சிக்கிறோம். தூய ஆவி என்னை அனலாய் இன்னும் நிரப்பிட என் உள்ளம் ஏங்கிடுதே. ஜீவ நதியில் மூழ்கி தவிக்க என்னை முழுவதும் தருகிறேன். ஜீவ நதியில் மூழ்கி தவிக்க என்னை முழுவதும் தருகிறேன். பிரசனம் தேவ பிரசனம் என் வாழ்வில் எல்லாம் செய்யும். பிரசனம் தேவ பிரசனம் முடியாததை முடிய செய்யும். பிரசனம் தேவ பிரசனம் என் வாழ்வில் எல்லாம் செய்யும். பிரசனம் தேவ பிரசனம் முடியாததை முடிய செய்யும். உம்மாவி ஊற்றப்பட்டார் மரித்தவை உயிர் பெறுமே. உம்மாவி ஊற்றப்பட்டார் மரித்தவை உயிர் பெறுமே. எந்த சூழ்நிலையும் என்னை தள்ளாமலே காத்திடும் உம் பிரசனம். எந்த சூழ்நிலையும் என்னை தள்ளாமலே காத்திடும் உம் பிரசனம். பிரசனம் தேவ பிரசனம் என் வாழ்வில் எல்லாம் செய்யும். பிரசனம் தேவ பிரசனம் முடியாததை முடிய செய்யும். பிரசனம் தேவ பிரசனம் என் வாழ்வில் எல்லாம் செய்யும். பிரசனம் தேவ பிரசனம் முடியாததை முடிய செய்யும். முடியாததை முடிய செய்யும். முடியாததை முடிய செய்யும்.
प्रभु की स्तुति हो। यदि आपके पास बाइबल है तो मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 आयत 14 से 29 खोलें। जब यीशु चेलों के पास आए, उन्होंने उनके चारों ओर भीड़ देखी और शास्त्री उनसे वाद विवाद कर रहे थे। तुरंत जब लोगों ने उन्हें देखा तो वे बहुत चकित हुए और दौड़कर उनका स्वागत करने लगे। और उन्होंने शास्त्रियों से पूछा, तुम उनसे क्या चर्चा कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया और कहा, गुरुजी, मैं अपने बेटे को आपके पास लाया हूं, जिसमें गूंगी आत्मा है, और जब भी वह उसे पकड़ती है तो वह उसे नीचे गिरा देती है। वह मुंह से झाग निकालता है, दांत पीसता है और अकड़ जाता है। इसीलिए मैंने आपके चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। वास्तव में आखिरकार उसने उसे उत्तर दिया और कहा, हे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? मैं कब तक तुम्हें धैर्यपूर्वक सहन करूं? कृपया उसे थोड़ा जल्दी यहां मेरे पास लाओ। फिर वे उसे उसके पास धीरे से ले आए, और जब उसने उसे देखा, अचानक तुरंत आत्मा ने उसे तेजी से मरोड़ दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा और थोड़ा सा लौटने लगा, मुंह से झाग निकालते हुए। तब उसने उसके पिता से जरा पूछा, कब से? क्या यह उसके साथ हो रहा है? उसने कहा, जैसा कि उसने बताया, बचपन से ही। और वास्तव में अक्सर उसने उसे नष्ट करने के लिए आग और पानी दोनों में फेंक दिया है। लेकिन यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया हम पर दया करें, कृपया और हमें बचा लें। यीशु ने उससे कहा, हे व्यक्ति, यदि तू विश्वास कर सके तो सचमुच विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तुरंत उस बालक के पिता ने रोते हुए पुकारा और कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास में सहायता कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ते हुए एकत्र हो रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को डांटा और कहा, बाहरी और गूंगी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उससे बाहर निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब उस आत्मा ने जोर से चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ा और उससे तुरंत बाहर निकल गई, और वह ऐसा हो गया जैसे कि एकदम मरा हुआ हो। इसीलिए बहुतों ने कहा वह मर गया, लेकिन यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और वह खड़ा हो गया। और जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने उससे अलग में पूछा, क्यों? हम इसे बाहर क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह प्रकार शायद थोड़ा सा प्रार्थना और उपवास के बिना जैसे कि किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल सकता। मैं इस क्षण में इस छोटी ध्यान साधना का शीर्षक रखना चाहता हूं, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास में सहायता कर। मैं आज आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप समझें एक ऐसी स्थिति जो हम सभी के जीवन में कभी आती है। एक ओर आपके पास परमेश्वर में विश्वास है, आप वचन पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, वचन को थामे रहते हैं, लेकिन आपकी आशा और विश्वास और परमेश्वर के उत्तर देने की वास्तविकता के बीच संदेह और अविश्वास की एक थोड़ी खाई है। चिंता की भावना, यह अविश्वास का एक थोड़ा संकेत है। व्याकुलता अविश्वास का एक संकेत है। हमारे मसीही जीवन में यह सामान्य है जब हालात बहुत कठिन होते हैं और ऐसी समस्याएं आती हैं जो आपकी समझ से बाहर होती हैं कि आप इस स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन यीशु ने बहुत सरलता से कुछ कहा और मैं पूरे दिल से उस पर विश्वास करता हूं। यदि तुम सच में वास्तव में विश्वास कर सको तो वह हो जाएगा। मुझे नहीं पता आज आप किसका सामना कर रहे हैं, मुझे आपके हालात का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चाहे वह कोई भी आवश्यकता हो, चाहे वह शारीरिक हो या आत्मिक हो या भौतिक हो या भावनात्मक हो, जो भी हो, यदि आप विश्वास कर सकते हैं, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, तो वह आपको पार ले जाएगा। मैं आपके साथ कुछ सरल कदम साझा करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर में विश्वास कैसे रख सकते हैं, यहां तक कि निराशाजनक परिस्थितियों में भी। मैं आपको जल्दी बता दूं, ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसे परमेश्वर हल न कर सके। आप भी परमेश्वर पर टिके रहें। सबसे पहली बात, आप अविश्वास, असुरक्षा, अनिश्चितता की इस खाई से कैसे गुजरते हैं? आप विश्वास के साथ इसे कैसे पार करते हैं? पहली बात, अपने बोझ प्रभु के पास ले जाए। यहां देखिए, थोड़ा सोचिए, जैसे ही इस आदमी ने सुना कि यीशु पास में है, उसने यीशु से मिलने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने भीड़ पार करने का हर संभव प्रयास किया। दृश्य की कल्पना करें, यह आज की तरह व्यवस्थित नहीं था। वहां लोगों की भीड़ थी, लेकिन उसे अपना रास्ता बनाना पड़ा ताकि वह यीशु के करीब पहुंच सके, ताकि यीशु उसकी पुकार सुन सके।
उसने यीशु तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया और उनसे कहा, स्वामी, यदि आप दया करें तो मेरे बेटे को चंगा कर दें, अपने बोझ प्रभु के पास ले जाए। असंभव परिस्थितियों में आपको सबसे पहले जो करना है वह है दुनिया को बंद कर देना, तथ्यों और आंकड़ों को बाहर कर दें और बस परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं। अपने घुटनों पर बैठ जाएं और कहें, प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूं। हम अपने चर्च में गीत गाते हैं, बोझ कैलवरी पर उठाए जाते हैं। जब आप अपने बोझ प्रभु को सौंपते हैं वह आपको संभालेगा। बाइबल कहती है, अपने सारे बोझ प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह आपकी चिंता करता है। परमेश्वर दयालु है। इस पिता ने परमेश्वर के हृदय को समझा, इसी कारण उसने कहा, यदि आप मुझ पर दया कर सकते हैं तो मेरी मदद करें। लेकिन मुझे एक समस्या है, मेरे पास विश्वास है लेकिन मेरी अविश्वास में मदद करें। एक विरोधाभास, एक स्थिति जहां आप चीजों को ठीक से नहीं जोड़ सकते, लेकिन विश्वास कड़ी गायब है। जब आप इस पिता की तरह विश्वास करते हैं तो वह इसे प्रभु तक ले गया। प्रभु ने व्यक्तिगत मुलाकात की। भजन संहिता 55:22, बोझ प्रभु पर डालो, वही सहारा है। वह कभी धर्मी को डगमगाने नहीं देगा। क्या ही प्रतिज्ञा है। यदि परमेश्वर ने आपको यह वादा दिया है तो आपके जीवन में चिंता या व्याकुलता के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरा, अपनी चिंताओं को सच्चाई से प्रभु के सामने रखें। मेरा मतलब है, यह व्यक्ति प्रभु के साथ ईमानदार था। उसने कहा, परमेश्वर मैं विश्वास करना चाहता हूं, मुझे पता है आप यह कर सकते हैं। मैंने आपके चमत्कार सुने हैं लेकिन मेरे अंदर वह विश्वास नहीं है। इसलिए उसने कहा, प्रभु मेरी अविश्वास में सहायता कर। शायद आप बहुत समय से मसीही हैं, आप अविश्वास से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभव नहीं हुआ है। जिसने परमेश्वर के साथ मुलाकात की है वह कभी भी कृतज्ञ नहीं हो सकता और न ही चिंता और घबराहट में जी सकता है। परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करें। परमेश्वर से ईमानदारी से कहें, प्रभु मुझे आपकी शक्ति चाहिए, मैं अकेले सक्षम नहीं हूं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इसे खो दूंगा। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने यह प्रार्थना सैकड़ों बार की है। प्रभु यह मेरी क्षमता से बाहर है। मेरे कंधे इस बोझ के लिए नहीं बने। मेरे पास ऊर्जा नहीं है, लेकिन प्रभु मैं आपके साथ ईमानदार रहना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी चिंता करते हैं और मुझे सामर्थ्य देंगे। वह इसे संभाल सकते हैं। मैंने अपने मसीही जीवन में सीखा है कि परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें। वह आपकी निराशा समझते हैं। वह आपकी निराशा समझते हैं। अगर आप भरोसा करें तो वह आपको निकालेंगे। वह आपको विश्वास पूर्वक संभालेगा, क्योंकि वह अच्छा परमेश्वर है। अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने ईमानदारी से साझा करें। तीसरा बिंदु, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। यीशु ने उससे कहा, यदि तू विश्वास कर सके तो सब कुछ संभव है। अगर आप बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को थाम सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 7500 वादे हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन आप एक और महत्वपूर्ण बात भी नोट करेंगे। इनमें हर वादे के लिए 7500 शर्तें हैं। परमेश्वर ने आपको वादा किया है, लेकिन वह किसी बात पर आधारित है। परमेश्वर के निकट जाओ, वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के संतान, वचन पर भरोसा और थामे रहो। प्रभु अविश्वास में मदद कर। प्रभु ने उसकी कठिनाई देखी, प्रभु ने उसका दर्द देखा और उसकी मदद के लिए आए। वो आपकी मदद के लिए भी आएंगे। चिंता मत करो, चाहे तुम्हारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर के संतान वह सक्षम है। मेरा परमेश्वर तुम्हें पार ले जाएगा। विश्वास दिव्य संभावनाओं के द्वार खोलता है। यह वह कुंजी है जो राजा के द्वार खोलती है। परमेश्वर पर भरोसा करो, विश्वास में चलो और परमेश्वर तुम्हें पार ले जाएगा। चौथा, आंसुओं के साथ प्रभु से विनती करो। बच्चे के पिता ने रोते हुए पुकारा और कहा, तभी। आज हम ऐसे माहौल में पले हैं जहां भावुक न होने सिखाया जाता है। शांत, कृपया नियंत्रित रहो, अपने बाल मत खोलो, अपनी भावनाएं मत बहाओ, मजबूत बनो। मैं इन बातों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में एक स्थान, एक समय और एक कमरा है जहां आप रो सकते हैं और आप प्रभु से कह सकते हैं, यही मेरी स्थिति है, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। कृपया भावनाओं के साथ परमेश्वर से बात करो। इसे एक यांत्रिक लयबद्ध प्रार्थना मत बनाओ, बल्कि उस भावना के साथ परमेश्वर के पास जाओ। अपनी आवाज उठाओ, परमेश्वर को पुकारो, उसकी आराधना करो। बाइबल कहती है उसने यीशु से आंसुओं के साथ विनती की। आखिरी बार आपने कब परमेश्वर से अपनी समस्याओं, अपनी परिस्थितियों के लिए रोए?
आप सेवा पर निर्भर हैं, आपके लिए प्रार्थना करें। आखिरी बार आपने कब परमेश्वर से कहा था, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपको खोजूंगा, उपवास और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मुझे इससे निकाल लेंगे। विश्वास परमेश्वर का उपहार है, इसे उसकी महिमा के लिए प्रयोग करें। पांचवां बिंदु, ध्यान दें कि यह चमत्कारी चंगाई का पलटाव था। जैसे यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की, वह चंगा हो गया। चमत्कार। परमेश्वर के बच्चे, यह उतना ही सरल है। इस सत्र की शुरुआत में हमने आपको बताना था, अंत में यीशु ने वही चमत्कार किया जो पिता ने चाहा। लड़का चंगा हुआ। यीशु ने आत्मा से कहा, उसे फिर परेशान मत करना, फिर कभी उसमें प्रवेश मत करना, उसे स्वतंत्र रहने दो। परमेश्वर के बच्चे, यहां यीशु की करुणा और प्रभुता प्रकट होती है। यहां यीशु की चमत्कारी शक्ति प्रकट होती है। यह पवित्र शास्त्र में लिखा है ताकि आप और मैं उस पर विश्वास कर सकें, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु कल, आज और सदा एक सा है। मेरे साथ परमेश्वर पर विश्वास करो, चाहे आप किसी परिस्थिति में हो, परमेश्वर में दृढ़ रहो और उसकी उपस्थिति में जाओ। उससे पुकारो, परमेश्वर के वचनों पर स्थिर रहो। मुझे विश्वास है यात्रा के अंत में आपके पास साझा करने के लिए एक चमत्कार होगा। आपकी परीक्षाएं गवाही बनेंगी। आपकी उलझन कभी न कभी किसी और के लिए आशा का संदेश बन जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे मेरी हकलाहट ने वर्षों में कई लोगों को प्रेरित किया है, वही परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को भी बदल देगा। अपने महिमा के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। कोई मेरी बात सुन रहा है जिसे एक चमत्कार की जरूरत है, किसी जीवन में बदलाव चाहिए। वे वर्षों से संकट का सामना कर रहे हैं और उन्हें चमत्कार चाहिए। वे निराश हैं और कमजोर पड़ रहे हैं। उस व्यक्ति ने पुकारा, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरी अविश्वास में मदद करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें विश्वास से घेरें, ताकि वे आज ही वह चमत्कार देख सकें जिसकी उन्हें जरूरत है, आज का दिन समाप्त होने से पहले। अगर आप इसमें हैं तो चमत्कार होना तय है। हर पुरुष, हर महिला, हर लड़के, हर लड़की को आशीर्वाद दें जो मुझे देख रहे हैं। उन्हें यीशु के नाम पर मजबूत करें। आमीन। प्रसन्नं देव प्रसन्नं என் வாழ்வில் எல்லாம் செய்யும் பிரசனம் தேவ பிரசனம் முடியாததை முடிய செய்யும் முடியாத